सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसकी पेज नंबर 34 पे जो ट्राइदीज दी है वो डिस्कस करेंगे। नई वाली एनसीईआरटी बुक में ये वाली जो ट्राइदीज है वो आपको पेज नंबर 22 पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको फाइंड आउट करना है या कुछ फ्रैक्शंस इनके मल्टीप्लिकेशन आपको करने हैं, और इसको करने के बाद कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट करने के बाद आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है तो उसे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, यानी फिर उसको बदल के उस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे मान लो हमने लिख दिया 7/3, तो यहाँ जो न्यूमरेटर है वो देखो बड़ा है कि नहीं, और डिनोमिनेटर हमारा 3 है, छोटा है, तो इसी को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है? जैसे मान लो लिखा हुआ है 3/6, ऐसे साइड में कुछ लिख दिया, 7 लिख दिया, इस तरह से लिखा होता है, उसे हम मिक्स फ्रैक्शन करते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले का ए पार्ट है ये। यहाँ में 2/7 ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? देखो ऐसे अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया हो, उसको कोई होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से या 7 से? तो न्यूमरेटर में कौन है, ऊपर कौन है, उससे मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 2 × 3 अपॉन 7। ठीक है, अब 2 3 से क्या होता है आपका 6 होता है, तो 6/7 इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या ये इम्प्रॉपर है? नहीं, ये तो प्रॉपर है। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आपका न्यूमरेटर है वो छोटा होता है। बी वाले पार्ट में 9/7 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 6 से। यहाँ भी उसी तरह करेंगे, जो 6 है वो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 × 6 इसका होल अपॉन आपका ये 7 हो जाएगा। 9 6 आपका 54 होता है अपॉन 7। अब ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसे हमको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इस 54 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49 होता है, माइनस करोगे तो आपका 5 बच जाएगा। अब मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है इसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा। इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को साइड में लिख देते हैं, और जो आपका रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो आपका डिवाइजर है जिससे डिवाइड किया है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बताओ क्वेश्चन हमारा क्या है, डिवाइड करने पे कितने टाइम से गया? तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 7 है, तो हम ऐसे लिख देंगे साइड में 7। फिर रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर में रहेगा, तो रिमाइंडर हमारा 5 है, और डिवाइजर हमारा जिससे डिवाइड किया है वो आपका 7 है, तो रिमाइंडर हमारा ऊपर और डिवाइजर हमारा नीचे। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, सी वाले पार्ट में कह रहा है 3 को मल्टीप्लाई करना है 1/8 से, तो 3 डायरेक्टली हमारा जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन 8 हो जाएगा। 3 1 3 होता ही है, अपॉन 8। अब ये आपका कैसा फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। डी वाले में आपको दिया है कि 13/11 इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 6 से, तो 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से अपॉन 11। 13 6 आपका होता है 78 अपॉन 11। तो यहाँ पर ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर में जो है वो 78 है, और 78 11 से बड़ा है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू बड़ी है, तो जब बड़ी है तो ये इम्प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि हमने अभी बी वाले में किया था कि 78 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 7 आपका 77 होता है, और यहाँ से आपका 1 बच जाएगा। तो क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, और जो डिवाइजर है जिससे डिवाइड किया है वो आपका 11 है, तो 7 1/11 ये हो गया इसका आंसर। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमने कर लिया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं, रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ थोड़ा सा हमें स्प्रिंट है कि ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई के साइन इसके बीच में होगा। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2/5 से, तो हमको क्या मिलेगा? 4/5 मिलेगा। इसको पिक्चर के फॉर्म में आपको दिखाना है, तो कैसे शो करेंगे? सबसे पहली चीज़ हम जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसी को ड्रॉ करना है। जैसे बात कर लें 2/5 की, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे, और ये जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी बार हमको बनाना है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस 2/5 को हम 2 बार बनाएंगे। अब बनाएंगे कैसे? देखो जैसे इसी 2/5 की बात कर लेते हैं, तो जो डिनोमिनेटर में होगा टोटल उतने पार्ट्स हम बनाएंगे। ठीक है, और जो न्यूमरेटर में होगा उतने जो पार्ट हैं वो आपके शेडेड होंगे। ठीक है, उतना हम शेड करेंगे। अब जो फिगर हम बनाएंगे यहाँ पर वो आप किसी भी शेप की बना सकते हो, सर्कुलर बना सकते हो, रेक्टेंगुलर बना सकते हो, स्क्वायर शेप का बना सकते हो। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा जिसको बनाना आपके लिए आसान हो वो बनाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको सर्किल ही बनाना है। जैसे मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको बनाकर दिखा देता हूँ क्योंकि वो आपके लिए ईजी होगा। तो इस तरह से मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, उसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। हाँ, अब ठीक है। अब इसे आप प्रॉपर स्केल से नाप के बनाना, क्योंकि यहाँ पर हमको 5 पार्ट्स बनाने हैं। इसको 5 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे एक लाइन हमने ये बना दी, दूसरी ये, और एक ये और ये। ठीक है, मैंने ऐसे रफली बनाया है, इसीलिए आपका ये जो है सही से डिस्टेंस पे नहीं है, लेकिन आप स्केल से नाप के बनाना।
जैसे आप यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर पूरा नाप के बना लेना, यानी रेक्टेंगल बना लेना, फिर 1 सेंटीमीटर पे ऐसे ऐसे निशान लगा के और लाइन खींच देना, ठीक है। तो आप प्रॉपर मेजर करके बनाओगे, ठीक है, क्योंकि ये जो सारे बॉक्स हैं वो एक ही साइज के होने चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो टोटल आपको 5 पार्ट्स दिखेंगे। इस 5 में से आपको कितना शेड करना है, जो आपके न्यूमरेटर में 2 शेड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर शेड कर लेता हूँ। ये एक बॉक्स मैंने शेड कर लिया और ये दूसरा शेड कर लिया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा 2/5 है। अब इसी तरह एक और 2/5 हम बनाएंगे। अब यहाँ पर भी हमको 2 बॉक्स शेड करने हैं, लेकिन जो पहले हम शेड कर चुके हैं वो नहीं करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास बचे हुए 3 हैं उनमें से कोई हम शेड करेंगे। तो इस वाले में हम चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बगल वाला, तो ये देखो हमने शेड कर लिया। ये भी हमारा क्या है, देखो कितना शेड किया हमने, 2 शेड किया है। टोटल इसमें कितने बॉक्स हैं, 5 बॉक्स हैं। अब ये इक्वल होगा किसके, 4/5 के। तो अब यहाँ देखो टोटल यहाँ पर भी हम 5 बॉक्सेस बनाएंगे, 5 पार्ट उसके दिखाएंगे और उनमें से 4 को आपको शेड करना है। तो ये 4 बॉक्सेस कौन वाले हम शेड करेंगे, जो कि हमने लेफ्ट साइड दोनों जो फिगर्स हमने बनाई थी उसमें जो जो बॉक्स हमने शेड किए थे। जैसे पहले वाले फिगर की हम बात कर लें तो उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड बॉक्स को शेड किया था, तो हम पहले इसको कर लेते हैं। और सेकंड वाली पिक्चर के अंदर हमने थर्ड और फोर्थ वाले बॉक्स को शेड किया था, तो यहाँ पर भी हम थर्ड और फोर्थ को कर लेंगे, क्योंकि टोटल हम कर रहे हैं ना इक्वल है, तो यानी वही सारे बॉक्स हम शेड करेंगे। तो यहाँ पर देखो टोटल हमारे कितने बॉक्स शेड हैं, आप कहोगे 4, और टोटल हैं कितने बॉक्स, आपके 5 हैं। तो ये हो गया। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। सर्कुलर फॉर्म में भी आप कर सकते हो, ये वाला ज़्यादा ईजी है, मैं यही कहूँगा कि यही वाला आप कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाली जो ट्राइदीज है। अच्छा, इसके नीचे भी एक ट्राइदीज दी है, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये वाली ट्राइदीज हम देखते हैं, इसके अंदर हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पहले वाले की बात कर लें, 5 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 3/7 से। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो हमारा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लो। यानी अगर यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखाऊं कि 2 3/7 तो कैसे होगा, देखो ये 7 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और 3 ऐड हो जाता है, ठीक है। यानी ऐसे होता है कि 7 हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसमें जो वैल्यू आएगी उसको 3 से ऐड कर देंगे और 7 बन जाएगा, ठीक है। इसे आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो कि ये 7 2 14 और 14 3 आपका 17 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 17/7। अब वैसे ही करेंगे जैसे एक होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो होल नंबर है वो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 हमारा 17 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 7। तो 17 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 5 आपका 85 होता है बाई 7। अब देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको फिर से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर फॉर्म में हम नहीं लिखते। लिखने का जो तरीका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, उसको मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करके हम लिखते हैं। अगर प्रॉपर है तब तो ठीक है, इम्प्रॉपर है तो उसको मिक्स में बनाया जाता है। तो अब ये इम्प्रॉपर है क्योंकि हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, इसे मिक्स में फिर से कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, डिवाइड कर दो 85 को 7 से, 7 1 ज़ा 7, माइनस किया 1 और 5 उतरा है हमारा, 7 2 ज़ा 14, तो हमारा 1 रिमाइंडर हो गया। अब कैसे लिखते हैं हम यहाँ पर कि जो क्वोशंट है वो हमारा साइड में आ जाएगा, न्यूमरेटर में हमारा जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारा जो डिवाइजर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 12 1/7 ये आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट भी हम कर लेते हैं, 1 4/9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो यहाँ पर भी देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको इम्प्रॉपर में बदलो और फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर जो वैल्यू आए अगर इम्प्रॉपर बनता है तो फिर से उसको मिक्स में करना है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर बना लो। 9 1 ज़ा 9 और 4 ऐड करेंगे तो आपका 13 हो जाएगा, 13/9 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये 6 हमारा न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 9। अब देखो यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले इसको और छोटा बना सकते हैं, क्योंकि देखने से लग रहा है कि ऊपर हमारा 6 है और नीचे हमारा 9 है। अगर 3 से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो और ये छोटा हो जाएगा। यानी आपने पढ़ा होगा जैसे कोई फ्रैक्शन हमको दिया हुआ है 2/4, तो इसको हम और छोटा बना सकते हैं। कैसे, एक कोई नंबर लेंगे उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जो फ्रैक्शन है उसकी जो वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 2 है ना, इसमें हम 2 से डिवाइड कर दें तो वही नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 हो गया और 4 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। जो 3 है जो 6 है उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर अगर 3 से डिवाइड करें तो नीचे भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो कि ये 13 हो गया और 6 को डिवाइड करेंगे हम 3 से तो हमारा ये 2 हो जाएगा, और 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो अब ये और सिंपल हो गया, 13 2 ज़ा 26 हो गया अपॉन 3। अब देख सकते हो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में हम फिर से बदलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 26 लिख दिया, 3 हो गया, 3 8 ज़ा
24 माइनस किया 2 बचा, तो हम कैसे लिखेंगे? जो हमारा क्वोशंट है वो क्या है? 8 है, जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 है, तो न्यूमरेटर में 2 आ गया। डिवाइजर कौन है, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से, तो 3 हमारा नीचे आ गया। तो 8/2/3 इसका आंसर हो गया। तो इस पेज पे जो दोनों ट्राइदीज थी वो हमने देख ली। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।